बाकी 3 मौत का द्वार थे। एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, सत्य की राह ही अमृत तक ले जाती है। वसुंधरा को समझते देर नहीं लगी कि सत्य यानी प्रकाश, और उसने सबसे उजले दरवाजे को चुना। वह दरवाजा सही निकला। दूसरी परीक्षा, बल और बुद्धि की परीक्षा। अगले कक्ष में एक विशाल पत्थर का दानव खड़ा था। उसने गरजते हुए कहा, यदि तुम इस कलश को पाना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। अर्जुन ने बहादुरी से तलवार निकाली, लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था। तब वसुंधरा ने चारों ओर देखा और देखा कि दीवार पर एक पत्थर की मूरत बनी थी जो एक मणि पकड़े थी। उसने झट से मणि निकालकर दानव के सामने रख दी। जैसे ही दानव ने मणि को देखा, वह पत्थर में बदल गया। तीसरी परीक्षा, निस्वार्थता की कसौटी। अंतिम परीक्षा में रक्षक ने अर्जुन को अमृत कलश थमाया और कहा, अब यह तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, यदि तुमने इसे केवल अपने लिए इस्तेमाल किया तो यह जहर बन जाएगा। अर्जुन ने कलश राजा विक्रमादित्य के सामने रख दिया और कहा, इसका उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए। रक्षक मुस्कुराया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम योग्य हो। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि इस अमृत का प्रयोग केवल रोगियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने इसे किसी को अमर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए आशीर्वाद के रूप में उपयोग करने का संकल्प लिया। रक्षक यह देखकर संतुष्ट हुआ और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए जीता है। इसके बाद अमृत कलश को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया और महल की रहस्यमयी घटनाएं समाप्त हो गईं। निष्कर्ष, इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि सच्ची अमृता सेवा और त्याग में है, न कि लालच और स्वार्थ में। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और उनका राज्य समृद्धि और न्याय का प्रतीक बन गया। राजमहल की अनसुनी कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।